हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। तो पिछली वीडियो में आपने हमारी वीडियो पर इतना ज़्यादा प्यार दिया था, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया था, तो सबसे पहले उसके लिए एक बड़ा सा थैंक यू। तो पिछली वीडियो में हमने क्लास 12 चैप्टर 3 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न को हल किया था, डिस्कस किया था। और इस वीडियो में हम चैप्टर 3 आव्यूह मोस्ट इम्पॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। जो चैप्टर 3 है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि यह एक बहुत ही सरल चैप्टर है। उससे भी बड़ी खुशी इस बात की है कि इस चैप्टर से लघु उत्तरीय प्रश्न 5 अंक के और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 8 अंक के हर साल आते हैं। तो इस वीडियो को हम लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी डिस्कस करेंगे। तो दिल थाम के बैठिए, कापी कलम लेके बैठिए। मैं चाहता हूँ कि जितने भी प्रश्न मैं बताऊँ उन्हें आप अपने कापी में अच्छे से नोट करें और उसे समझें और साथ साथ हल भी करते चलें। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सन 2023 में यानी कि पिछली वर्ष ही आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि 2x + y = हमें एक अवयव दिया गया है जिसमें अवयव हैं 1 0 -3 2 और y = जो हमें अवयव दिया गया है वो है 3 2 1 4। तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल है। इसमें हमें पूछा गया है कि x = क्या होगा। ठीक है, तो हमें जो समीकरण दिया गया है सबसे पहले हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2x + y = अवयव दिया गया है 1 0 -3 2। ठीक है, हमने से क्या माना, समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, देखिए हमें y की वैल्यू दी गई है। ये देखिए y की जो मान है वो हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, बिल्कुल इसी तरह आपको अपने एग्जाम कॉपी में भी लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। समीकरण नंबर 1 में रखने के पर देखिए यहाँ पे 2x है तो सिंपली 2x लिख दीजिए, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, यहाँ पर y है, y में क्या रखना है, y का मान रखना है समीकरण नंबर 1 पर, यानी जहाँ y दिख रहा है ना इसकी हमें वैल्यू रखना है जो कि हमें क्वेश्चन में पहले से ही दिया गया है। ये देखिए ये दिया गया है, y बराबर क्या होता है जो दिया गया यहीं पर लिख दीजिए, 3 2 1 4। ठीक है, बराबर लगाइए। दूसरा अवयव क्या है, 1 0 -3 2। आई होप आपको इतना समझ में आ ही गया होगा। हमने कुछ नहीं किया, बस जो हमें समीकरण दिया था वही लिख दिया है, लेकिन जो y की वैल्यू है हमें क्वेश्चन में दिया गया था, यहाँ से उठा के हमने यहाँ पर पटक दिया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर 2x है, इसको बिल्कुल ना छेड़िए। यहाँ पर जो डब्बा दिख रहा है इसे आप इधर कर दीजिए। तो जब ये डब्बा इधर प्लस में है, जब इधर जाएगा तो वो बन जाएगा माइनस में। ठीक है, सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये डब्बा नहीं है, ये एक अवयव है। तो जो अवयव दिख रहा है वो आपको इधर रखना है, तभी तो आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो अवयव है ये प्लस में है, जब इधर आएगा तो ये माइनस में बन जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस लगाया माइनस बन जाएगा, यहाँ क्या जाएगा 3 2 1 4। अब इससे आप घटा दीजिए सिंपली, 2x = यहाँ पे घटाएंगे क्या आएगा, देखिए 1 -3 कितना हो जाएगा, -2। घटाना तो आता ही होगा भाई ना, 0 -2 क्या हो जाएगा, -2 -3 -1 -3 -1 = -4। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए -4। 2 -4 = -2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से देखना है और इसी तरह आपको अपने बोर्ड कॉपी में भी लिखना है। देखिए ये जो दो है ये गुणे में है, जब इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, लेकिन जब भाग में आएगा तो ये सभी अवयवों के साथ, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी भाग हो जाएगा। यहाँ पर जाएगा -2, ये जो गुणे में है ना, जब इधर आएगा तो ये बटे में लग जाएगा सभी के, क्योंकि इधर गुणे में इधर आ जाएगा, भाग में आ जाएगा,
सभी साथ भाग होगा ना, तो भाग हमने लगा दिया। अब देखिए, अब ये कट रहा है, देखिए तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा, कट रहा है ना, 2 एकम 2, यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे भी 2 एकम 2, यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, यहाँ पे -2, यहाँ पे 2 एकम 2, सॉरी 2 एकम 2, यहाँ पे आ जाएगा -1। तो ये हो गया हमारा x का मान। तो आप लिख दीजिए -1 -2 -1, ये हो गया हमारा इसका मान। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी लगभग हर साल आता रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है कि यदि x + y = 7025 है और x - y = 3023 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जो क्वेश्चन है बिल्कुल पहले की तरह है, बस थोड़ा सा फ़र्क है कि वहाँ पे सिर्फ y के मान दिया गया था, यहाँ पर x y देकर इसे समीकरण बना दिया गया है। तो यहाँ पे हमें 2 समीकरण दिया गया है, तो हम पहले को मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और दूसरे को मान लेंगे समीकरण नंबर 2 और हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना क्या माना, x + y = 7025 को मानना हमने क्या, समीकरण नंबर 1, और इसे मान लेंगे 3023 को मान लेंगे समीकरण नंबर 2। यहाँ पर देखिए माइनस लगा है तो उसके लिए थोड़ा क्षमा चाहेंगे, यहाँ पर माइनस लगा है, ध्यान दीजिएगा आप भी। अब क्या करेंगे, अब हम ना इन दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, अगर हम जोड़ेंगे तो ये घट एक यहाँ +y है, यहाँ पर -y है, दोनों हट जाएगा, सिर्फ हमें x की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल है ना। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से जोड़ने पर, समीकरण नंबर 1 को 2 से जोड़ने पर, चलिए जोड़ दीजिए। देखिए जो दायां है वो दाएं पक्ष में जुड़ जाएगा और जो बायां है वो बाएं पक्ष में जुड़ जाएगा। इसी प्रकार ये देखिए, ये बाएं वाला पक्ष जोड़ेंगे, x + y ये है प्लस x - y। ठीक है, ये बाएं जुड़ गया। अब दाएं वाला देखिए, दाएं वाला तो आव्यूह में है तो आव्यूह में जोड़ेंगे, 7025 प्लस 3023, ये जुड़ गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर +y है, यहाँ पर -y है, प्लस माइनस ये दोनों आपस में कट्टम कट जाएंगे। यहाँ पर जाएगा x + x, जब x को x के साथ जोड़ेंगे यहाँ पे आएगा आपका 2x। अब देखिए इन दोनों आव्यूह का आपस में जोड़ दीजिए, तो देखिए यहाँ पर 7 3, यहाँ पे 7 3 10, प्लस लगा है ना, जुड़ेगा, 0 + 0 0, 2 + 2 4, 5 + 3 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 क्या है, गुणे में है, जब ये इक्वल के इधर जाएगा तो ये हो जाएगा भाग में। यहाँ पर भाग में पूरे आव्यूह के साथ होगा। यहाँ पे 10 है, 10/2 हो जाएगा, 0 है, 0/2 हो जाएगा, 4 है, 4/2 हो जाएगा, और 8 है तो 8/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपस में थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 पंचे 10, यहाँ पे जाएगा 5, एक 0 ही आएगा तो इसको 0 ही रहने दीजिए। यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 चौक 8, यहाँ पे तो सिंपली 8 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा x का मान। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में केवल x का मान ही पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंपली x का मान निकाल दिया है। यदि आपको क्वेश्चन में मान लो 2024 के बोर्ड एग्जाम में y का ही मान पूछ लिया जाए तो सिंपली कुछ नहीं करना, जो x मान आया है इसे आप चाहे तो समीकरण नंबर 1 में या 2 में रख देंगे, वही आपका y का मान भी आराम से निकल आएगा। चलिए हम दिखा देते हैं, नहीं तो बोलोगे आप सर बहुत ही कंजूस हैं, सिर्फ x का मान निकालें y का मान नहीं निकालें। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान किस में रखें, समीकरण नंबर 1 या 2 में, चलो 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 1 क्या है,
फिर से हम ध्यान से देखेंगे क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7025। ठीक है, ये हमारा है समीकरण नंबर 1 और जो हमारा x का मान आया है उसे हम यहाँ पर पुट करेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे x ये दिख रहा है ना, यहाँ पर रख दीजिए 5024 प्लस y इज इक्वल टू 7025। अब देखिए ये जो डब्बा दिख रहा है, ये जो आप भी दिख रहा है, जब आप भी ये इधर आगे प्लस में है, जब ये बराबर के दाईं ओर जाएगा तो इसका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। ये प्लस में है तो ये इधर जाएगा तो ये माइनस में बन जाएगा सिंपली। तो यहाँ पे हम करेंगे क्योंकि हमें पेज ही बचाना है। ठीक है, y इज इक्वल टू 7025 और देखिए प्लस में है, इसे करेंगे इधर तो माइनस में आ जाएगा, यहाँ 5024। तो जब हम इसे घटाएंगे तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 5 2 7, यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा। 0 में से 0 जाएगा तो 0 आ जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0 आ जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये हो गया आपके y का मान। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सन 2023 में यानी पिछले वर्ष में आया हुआ क्वेश्चन है और ये बहुविकल्पी में आया है। ठीक है, लेकिन ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने इसको बताना बहुत ही ज़रूरी समझा, क्योंकि इसमें काफ़ी स्टूडेंट की कन्फ्यूजन रहती है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। यदि ए वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7 का मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें इसका वैल्यू निकालना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, जो आई स्क्वायर की जो वैल्यू होता है वो होता है 1। ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और आई का गुणा हम किसी भी से करते हैं, यानी हम इस करते हैं तो इसका आंसर सिर्फ ए ही आता है। ठीक है, ये होगी दूसरी बात। और तीसरी बात ये है कि आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होगा। ठीक है, तो इन तीनों को आपको ध्यान रखना है, तभी आप क्वेश्चन को हल कर पाओगे। चलिए हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a। ठीक है, ये हमें दिया गया है और हमें पूछा कि इसका मान क्या हो भाई। चलिए दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए आई प्लस ए का होल क्यूब है, तो सिंपली ए प्लस बी का होल क्यूब लगाइए। क्या होता है प्लस बी का होल क्यूब? देखिए, ए प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, यही होता है ना। चलिए देखिए, तो इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3ia ब्रैकेट में आई प्लस ए। हमने इसी फार्मूले पर इसे तोड़ा है। ठीक है, अब देखिए क्या बचा है, -7 बचा है, तो यहाँ -7 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका है आई क्यूब, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई में। क्यों लिख रहे हैं? ताकि हमें वैल्यू रखने में थोड़ी आसानी हो। उसके बाद यहाँ पे है आई क्यूब सॉरी ए क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए और प्लस 3ia। यहाँ पर देखिए आई ए को जब हम गुणा करते हैं केवल ए ही आता है, यानी कि आई ए गुणा करेंगे तो केवल यहाँ पे ए ही आएगा। उसके बाद आई प्लस ए -7 तो है ही है। अब रखते हैं वैल्यू। देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हम केवल 1 रखेंगे। 1i प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू ए है, तो यहाँ पे ए लिख देंगे ए इंटू ए प्लस यहाँ पर देखिए इसे तोड़ेंगे, जब ये तोड़ेंगे जब इससे ब्रैकेट खुलेगा तो ये इसका जुड़ा होगा, उसके बाद इसका जुड़ा होगा। यहाँ पे 3a इंटू आई, तो यहाँ पे 3ai बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3ai से जुड़ा करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 3a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और -7 तो है ही है। अब देखिए आई का गुणा x करेंगे तो केवल आई रहेगा, प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर बन जाएगा और प्लस यहाँ पे 3ai, यानी कि
ए आई गुणा सिर्फ केवल आई ही होता है, तो यहाँ पे 3a होगा और प्लस 3a स्क्वायर को हम क्या कर लिखेंगे, a उसका वैल्यू होता है माइनस 7a। यहाँ पर देखिए हमने नहीं a स्क्वायर आया है ना, तो इसका भी वैल्यू हम केवल a ही लिखेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है भाई, क्वेश्चन में ही दिया गया है। ध्यान से देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो आप ए रखने में घबराइएगा नहीं, क्योंकि ए रख रहे हैं। अब भाई दिया है तो दिया है, हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 3 3 6a हो जाएगा, जोड़ेंगे तो उसके बाद माइनस 7a। ठीक है, यहाँ पे आई, यहाँ पे 1a है, यहाँ पे 6a है, इन लोग जो जोड़ेंगे यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पर जाएगा 7a माइनस 7a, 7a माइनस 7a घट जाएगी, यहाँ पे केवल आई बचेगा। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको जो क्वेश्चन नंबर हमारा था बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हम फटाक से बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जो चौथा क्वेश्चन है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक क्वेश्चन है और सन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है और काफ़ी स्टूडेंट इसका आंसर जानते भी होंगे। अगर आप इसे हल करना जानते हैं तो इसका फटाक से आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में भर दीजिए, और हम जिसको नहीं पता वो ध्यान से इस वीडियो को देखें, उनको चुटकियों में समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर है यदि x प्लस जेड वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ये क्या है, एक स्तंभ आप भी हो, यानी कि एक ही कॉलम है, ओके, इज इक्वल टू 5 7 9, ये भी एक स्तंभ आप भी है तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें x का मान ज्ञात करना है, y का भी और z का भी। तो देखिए यहाँ पर हमें दोनों जो आव्यूह दिए गए हैं वो समान है, यानी कि ये इक्वल वाला चिन्ह लगा है ना, यानी कि ये दोनों समान है। जब ये दोनों आव्यूह समान हैं तो इनके अवयव भी समान होंगे, यानी कि ये जो अवयव है ये इसके समान होगा, ये जो एलिमेंट है इसके समान होगा, ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब अवयव, ये सब आपस में समान होंगे। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार x प्लस जेड वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये क्या दिया गया है, हमें क्वेश्चन में बराबर में दिया गया है 5 7 9। ठीक है, तो ये दिया गया है, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, जब ये दोनों बराबर हैं तो इनके अवयव भी बराबर होंगे, यानी कि x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। हम इनको मान लेंगे, क्या मान लेंगे, समीकरण में मान लेंगे। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्व होगा। कुछ नहीं, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एक्स प्लस जेड का मान दिया गया है। यहाँ पर देखिए एक्स भी है और जेड भी है, बस फर्क क्या है, ये दोनों आपस में थोड़ा मतलब करीब नहीं है, बीच में वाई टांग आ रहा है। तो हम सिंपली ये दो सब प्लस में है तो इनको वाई को हम साइड में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 3 में एक्स प्लस जेड का मान रखने पर। चलिए लिखते हैं जल्दी से, यहाँ पर लिखेंगे, हम एक नया पेज ले लेते हैं ताकि हमें स्पेस की कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर पेज तो है, चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में एक्स प्लस जेड का मान रखने पर। चलिए रखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ हमने क्या बताया, यहाँ पर मैं कहा क्या कि एक्स जो जेड है इन करीब नहीं है, तो लिख दीजिए एक्स प्लस जेड प्लस वाई। ऐसे तो आप लिख सकते हैं, नहीं जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब प्लस में है, चाहे एक्स को आगे लिखो या जेड को आगे लिखो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद इसमें हम एक्स प्लस जेड का मान रखेंगे। एक्स प्लस जेड का मान क्या है, ये देखिए एक्स प्लस जेड का मान 5 है, तो ये जो यहाँ पर है यहाँ पे हम सिंपली 5 रख देंगे और प्लस में क्या बचा, वाई बचा है, तो वाई इज इक्वल टू 9। और जो 5 है जब इधर जाएगा तो उसका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, तो जाएगा -5 और इसका जो आंसर आएगा 9 में से 5 गए तो 4, तो y इज इक्वल टू 4। तो y का वैल्यू बहुत ही सरल तरीके से
निकल चुका है। अब हम निकालेंगे सभी का वैल्यू फटाफट। तो y का मान आप रख दीजिए समीकरण नंबर 2 में। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में y का मान रखने पर, ठीक है। अब लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से, बढ़िया राइटिंग से लिखिएगा। यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 2 क्या है, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो y का मान रख दीजिए क्या है 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो जेड इज इक्वल टू क्या देगा 7 माइनस 4, जेड इज इक्वल टू 3। तो जेड का मान भी मान निकल गया भाई। अब रखेंगे जेड का मान समीकरण नंबर 1 में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे जेड का मान समीकरण नंबर 1 में। तो रखिए x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है, ये समीकरण नंबर 1 है। इसमें रखेंगे जेड का मान। तो रखिए x प्लस जेड में जो है वो क्या है, जेड का मान क्या है 3 है भाई। यहाँ पर 3 लिख दीजिए, यहाँ पर 5। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 3, x इज इक्वल टू 2। ये हो गया आपका आंसर। निकल गया भाई x का मान, y का मान, z का मान। x का मान आया है 2, y का मान आया है 4 एंड z का मान आया है 3। तो ये बहुत ही सरल तरीके से हमने आपको समझा दिया कि कैसे निकलता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 5वां है वो सन 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन को वही स्टूडेंट सॉल्व कर पाएगा जो गुणा जानता होगा। यानी कि दो आपवियों का गुणा आप जानते हैं तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम हैं, हम सिखाएंगे। चलिए देखते हैं। तो सिंपली क्या करना है हमें, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यदि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 2 5 है, यानी कि एक आपव्यू है, तथा b इज इक्वल टू 2 3 4 5 3 1, तो a b तथा b a का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम निकालेंगे a b का मान, फिर उसके बाद निकालेंगे b a का मान, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्रम से। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी का करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, जो हमें प्रश्न में बोला गया है वही करेंगे ना भाई, तो इसलिए लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। तो ए बी का करने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी। देखिए ए बी का मतलब यही है कि हमें पहले ए आप व्यू लिखना है, फिर उसके बाद गुणे में बी आप व्यू लिखना है। तो हम पहले ए आप व्यू लिखेंगे। तो ए आप व्यू क्या है हमारा, ध्यान से देखिए 1 माइनस 4 2 2 3 5, ये है हमारा ए आप व्यू। उसके बाद हम लिखेंगे बी आप व्यू। तो बी आप व्यू लिख दीजिए 2 3 4 5 3 1, ये हो गया आपका बी आप व्यू। अब इन दोनों को आपस में हम गुणा करेंगे और वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए देखते हैं गुणा कैसे होता है। तो सबसे पहले हम इस आप व्यू को का जो रो है उसको पकड़ेंगे, यानी इसका जो रो है, ये देखिए इसका जो रो है इसको लेंगे और दूसरे आप व्यू के कॉलम, पहले कॉलम को गुणा करेंगे। जब ये गुणा हो जाएगा तो इसको हटा के हम इसको भी गुणा करेंगे, यानी पहले रो को इससे इससे, तो उसके बाद दूसरे रो को इससे इससे, ऐसे करना है। बहुत सिंपल है। देखिए एक का गुणा 2 से करेंगे, 2 1 कम 2, बीच में लगाएंगे प्लस। उसके बाद 2 गुणे 4, 4 दूनी 8, बीच में लगाएंगे प्लस। 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, ये हो गया पहले अवयव का कंप्लीट। अब हम इसको छोड़कर इस पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको करेंगे तो है 1 गुणे 3, 3 1 कम 3, 2 गुणे 5, 5 दूनी 10, 3 1 कम 3, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो ये हो गया आपके पहले जो पंक्ति है उसका गुणा कंप्लीट। अब हम इस पंक्ति को चेंज करेंगे, यानी कि इस वाले पंक्ति पर आ जाएंगे। तो देखिए इसका गुणा पहले इससे करेंगे, है ना। तो देखिए -4 गुणे 2, 4 दूनी 8, उसके बाद लगाएंगे प्लस 2 गुणे 4, फिर भी 8 आएगा, लगाएंगे प्लस 5 गुणे 3, 5 तिहाई 15। तो ये हो गया इसका अवयव कंप्लीट। इसका कंप्लीट अब आएंगे इसमें, इस वाले में 4 गुणे 3, 4 तिहाई 12, लगाएंगे प्लस 5 गुणे 2, 5 दूनी 10, लगाएंगे प्लस 5 1 कम 5। तो ये हो गया आपका गुणा कंप्लीट। अब देखिए सिंपली से सॉल्व कर लीजिए। देखिए 8 2 10, 10 9 19,
तो ये हो गया आपका 19। उसके बाद 3 3 6 10 6 16, ये -8 है, ये +8 है, दोनों आपस में कट के 0 बन जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा केवल 15। उसके बाद 12 में से 10 गया, यहाँ पे 2 बचेगा, सॉरी -2 बचेगा, और -2 में +5 करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे सिंपली 3। 5 में से 2 जाएगा, 3 ही आएगा ना भाई। तो ये हो गया आपका आंसर। ये हमने निकाला है अभी AB। अब हम निकालेंगे BA, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पर लिखेंगे अब निकालेंगे BA। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कैसे दिखाएं हम आपको। हाँ, पहले लिखेंगे B वाला व्यू, तब लिखेंगे A वाला व्यू, ठीक है। तो हम लिख देते हैं, आप देखते रहिएगा। यहाँ पर लिखेंगे B वाला व्यू, 2 4 3 3 5 A। उसके बाद लिखेंगे A वाला व्यू, 1 2 3 -4 2 5, ठीक है। इन दोनों को करेंगे गुणा। अब देखिए कैसे होगा। हमने क्या बताया कि आप सिंपली पहले पंक्ति को पकड़िए, उसके बाद दूसरे स्तंभ को पकड़िए। अब इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए। तो 2 × 1 2 × 1 2 प्लस 3 × 1 -4 4 3 12, यानी कि -12। ये हो गया कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं दूसरे स्तंभ की ओर, ठीक है। 2 × 2 2 दूनी 4 प्लस 3 × 2 3 दूनी 6, ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं तीसरे स्तंभ की ओर। देखिए 2 × 3 कितना हो गया 6 प्लस 3 × 5 5 3 15। तो ये हो गया हमारी पहले पंक्ति का गुणा कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पंक्ति की ओर। इसी प्रकार सब करेंगे, इसका भी करेंगे। तो ये देखिए 4 × 4 प्लस 5 4 20, यहाँ पे आ जाएगा 20। उसके बाद बढ़ते हैं इसके दूसरे पंक्ति की ओर। 4 दूनी 8 प्लस 5 दूनी 10। इसके बाद बढ़ते हैं तीसरे पंक्ति की ओर। 4 3 12 प्लस 5 25, ठीक है। उसके बाद इसे कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं तीसरे पंक्ति की ओर। देखिए 3 × 1 3 × 3 प्लस 4 × 4। उसके बाद दूसरा पंक्ति 3 × 2 3 दूनी 6 प्लस 2 × 2। उसके बाद तीसरा 3 3 9 प्लस 5 × 5। इनको कर दीजिए आपस में सॉल्व। तो ये हो जाएगा आपका BA का आंसर। देखिए कैसे सॉल्व होगा। 12 में से 2 जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा सिंपली 10 6 4 10 16 15 6 21। उसके बाद 20 में से 4 जाएंगे तो -16। उसके बाद 10 18। यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 2 7 37 9 6 9 5 14 6 2 8। यहाँ पे आ जाएगा -1। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको जो गुणा है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और मैंने अपना पूरा 100% दिया गया है आपको समझाने के लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां है बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यह है कि x तथा y का मान ज्ञात कीजिए यदि 2, ये एक अवधि दिया गया है, मतलब ये हमें इसको सॉल्व करके x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। NCERT एक क्वेश्चन है, सन 2020 में आया क्वेश्चन है, और मतलब पिछली वर्ष में भी कई बार आया हुआ है, उसको हमने नहीं लिखा है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपली जो 2 है गुणा करेंगे सभी से। जब ये 2 गुणा हो जाएगा, जब ये 2 अंदर जाएगा अवयव के, तो ये सभी के साथ गुणा होगा, यानी कि 2 × 2 3 दूनी 6 0, यहाँ पे 2x हो जाएगा, ठीक है। जब 2 को x के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 2x। उसके बाद प्लस y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8 ऐसे रहेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों अवयव को हम जोड़ देंगे सिंपली। यहाँ पे 2 + y कितना हो जाएगा 2 + y, जोड़ेंगे है ही नहीं ना, ये तो अचर है। उसके बाद 6 + 0 तो 6 ही रहेगा, 0 + 1 यहाँ पे 1 ही रहेगा, 2x + 2 यहाँ पे 2x + 2 हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया है 5 6 1 8। अब आता है यहाँ पर एक ट्विस्ट, क्योंकि हमें निकालना है x और y का मान। तो यहाँ पर देखिए दोनों अवयव आपस में क्वेश्चन में समान दिए गए, यानी बराबर का चिन्ह लगा है ना, तो ये दोनों अवयव जो हैं वो आपस में समान हैं।
ठीक है। जब ये दोनों अवयव समान हैं तो इनके जो अवयव हैं ना, एलिमेंट्स जो हैं, जो अवयव हैं, ये भी समान होंगे। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप, चूंकि अवयव समान है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए अवयव भी समान होंगे। ठीक है, जब अवयव समान होंगे तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे। तो ये जो है इसके बराबर है, यानी कि 2 + y = 5, और ये जो है इसके बराबर है 2x + 2 = 8। अब देखिए जो 2 इधर जाएगा तो माइनस चला जाएगा, तो y 2 हो जाएगा, तो y = क्या जाएगा 3। ये हो गया y का मान। यहाँ पर देखिए 2x = 8, 2 इधर प्लस में है, जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 में से 2 गए 8 में से 2 गए 6, तो गुड़े में इधर जाएगा भाग में आ जाएगा 2 तिहाई 6, तो x का मान आ जाएगा 3। तो x का मान आया 3 और y का मान आया है, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक्स किए हैं, तो सही है, x का मान आया है 3 और y का भी मान आया है 3। तो आई होप हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां है, ये भी आपको अच्छी तरीके से कुछ समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में 8 नंबर वाली दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, एकदम हार्ड क्वेश्चन, उनको सॉल्व करेंगे। ये लघु उत्तरीय प्रश्न थे, थोड़ा सा सिंपल था, लेकिन अगली वीडियो में एकदम पूरा बम्फर धमाका होने वाला है। तो पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो का पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो पढ़ने में जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं या पढ़ना चाहते हैं, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।